हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की कि कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं। मेनली कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो कंप्यूटर मेनली दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर होता है और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर आपको बताया गया था 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक थर्ड नंबर पे आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमें अवेलेबल होते हैं मार्केट में फ्री में भी, और हमें उन्हें ख़रीदने के लिए पे भी करना पड़ता है, जैसे कि MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ETC। दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को रन कराने का काम करते हैं, जैसे विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, लाइनक्स, यूनिक्स इत्यादि। तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जैसे C या C++, जावा, .NET, ETC। नेक्स्ट, तो ये सॉफ्टवेयर की बात। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर की। चलिए हार्डवेयर पे आ जाइए। हार्डवेयर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट, एक होते हैं इनपुट, एक होते हैं आउटपुट और एक होता है प्रोसेस। यानी एक कुछ डिवाइसेस होती हैं हार्डवेयर की, कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और उनके बीच में वर्क होता है प्रोसेस डिवाइसेस का। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जैसे कि सपोज करो हमारे पास है कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस में आता है। माउस इनपुट डिवाइस में आता है। स्कैनर इनपुट डिवाइस में आता है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस में आता है। MICR इनपुट डिवाइस में आता है और OCR इनपुट डिवाइस में आता है। OMR इनपुट डिवाइस में आता है। यहाँ पर ये जो MICR है इसका मीन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और ये जो OCR है इसका मीन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और ये जो OMR है इसका मीन होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके, अब हम आते हैं प्रोसेस में। तो प्रोसेस में हमारे पास सिर्फ एक ही यूनिट होती है, यानी एक ही डिवाइस होती है, वो होता है CPU। ओके, एक होता है आउटपुट। आउटपुट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम CPU को समझ लेते हैं। CPU में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ALU, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है MU। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और MU मेमोरी यूनिट। अब हम बात करें मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी यूनिट 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है प्राइमरी यूनिट और दूसरा होता है सेकेंडरी यूनिट।
जैसे हम बात करें प्राइमरी यूनिट की, तो प्राइमरी यूनिट में आते हैं रैम और रोम। और बात करें हम सेकेंडरी यूनिट की, तो सेकेंडरी यूनिट में आते हैं FD, CD, HD और PD वगैरह वगैरह। यहाँ पर RAM, रैम का मीन होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर और हम आगे आ जाते हैं, सेकेंडरी यूनिट को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि FD, CD, HD और PD। FD का मीन यहाँ पर होता है फ्लॉपी डिस्क, CD का मीन होता है यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क, और HD का मीन होता है यहाँ पर हार्ड डिस्क, और PD का मीन होता है यहाँ पर पेन ड्राइव। अब बढ़ते हैं हम आउटपुट की तरफ। हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर etc, ये हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। तो ये हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम को हम देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास डायग्राम है, इसको हम थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं एक साथ पूरे डायग्राम को। तो आप लोगों को पूरा डायग्राम एक साथ दिखाई दे रहा होगा। ये इसका कंप्यूटर का पूरे पार्ट्स होते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।